हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सेकंड चैप्टर का ये एक टॉपिक हमारा रह गया था, इसको आज करते हैं। द ग्रेट स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस वाज द फाउंडर ऑफ द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिज्म। ये स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था कार्ल लिनियस, इसने ऑर्गेनिजम्स के नाम रखने का सिस्टम दिया था। द साइंटिफिक नेम इज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कि ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। जो पहला नाम होता है वो होता है जीनस, और जो सेकंड होता है वो होता है स्पीशीज़। इन दोनों नामों को लिखने के असूल हैं बाकायदा, और उनमें से थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो वो नाम साइंटिफिक नाम एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो वो असूल हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स के इन्होंने हमें कॉमन नेम दिए हुए हैं और साथ में साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं। साइंटिफिक नेम्स वो हैं जो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लेते जाएंगे तो आप दुनिया में कहीं भी होंगे तो वो ऑर्गेनिज्म पहचान लेंगे। साइंटिस्ट जो हैं उस ऑर्गेनिज्म को पहचान लेंगे। जैसे कि जो अनियन है, जो प्याज हम खाते हैं, उसको आप एलियम सीपा बोलेंगे तो वो पहचान लिया जाएगा, ठीक है। पोटैटो जो है उसका नाम है सोलेनम टोब्रोसम। टोमेटो जो है वो सोलेनम एस्क्यूलेंटम। हनी बी जो है वो एपिस सिरेना। टाइगर जो है वो पेंथेरा टिग्रिस। और ह्यूमन बीइंग हम खुद जो हैं वो होमो सेपियंस। ये इन सब ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम्स हैं जो इनको आइडेंटिफाई करने में, इनके बारे में साइंटिफिक तौर पे बात करने में हमें हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। इसके फ़ायदे आगे इन्होंने हमें बताए हैं, जैसे कि मैंने कुछ आपको पहले बता दिए। तो पहला पॉइंट है कि टू ऑर्गेनिजम्स कांट हैव द सेम नेम, कि एक ऑर्गेनिज्म के दो ऑर्गेनिज्म के एक नाम नहीं हो सकता, ठीक हो गया। द वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेजेस सो दैट नो कंट्री इज़ फेवर, कि जो नाम है साइंटिफिक नाम है, इसके जो वर्ड्स लिए जाते हैं, ये तो दोनों नाम दोनों हरफ लिए जाते हैं, ये हैं लैटिन लैंग्वेज से, लातीनी ज़बान से, जो कि किसी ज़बान मुल्क की भी कौमी ज़बान नहीं है। इस वजह से कि कोई भी मुल्क ये ना समझे कि उनकी कौमी ज़बान में साइंटिफिक नाम है और हमारी में नहीं है। तो ये जो ज़बान है ये किसी मुल्क की भी अपनी ज़बान नहीं है, तो ये सब इकट्ठे इसको मिल के लेके चल सकते हैं। द साइंटिफिक नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कहीं भी आप एक ऑर्गेनिज्म का नाम लेंगे साइंटिफिक नाम, तो आप वहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म को पहचान लिया जाएगा। This system provides a standard way of communication, whether the language of a particular biologist is Chinese, Arabic, Spanish or English. ये जो सिस्टम है इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो आसान हो जाएगी, क्योंकि जो अरेबिक है या चाइनीज़ है या स्पेन में है या इंग्लिश है, तो वो अपनी अपनी ज़बानों में बात करेंगे तो हो सकता है कि दूसरे को समझ ना आए। क्योंकि हमारे मुल्क में जैसे हम कुछ ज़बानें बोलते हैं तो हमें अरेबिक भी नहीं आती इतनी ज़्यादा, हमें स्पेनिश भी नहीं आती इतनी ज़्यादा, चाइनीज़ भी नहीं आती हमें। तो लेकिन वो अगर इन ज़बानों में बात करेंगे तो हमें वो समझ नहीं आती। लेकिन ये जो नाम है, ये कोई भी नाम देगा तो हमें समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये हर जगह पे एक जैसे बोले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेरियस रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर अ सेम ऑर्गेनिज्म। ऐसे होता है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है उसका आपने यहाँ पे अलग नाम रखा हुआ है, थोड़े से आगे जाएंगे किसी और इलाके में तो उसका नाम कुछ और है, ठीक है। जैसे कि हमारे अपने मुल्क में भी प्याज के ये डिफरेंट नाम मशहूर हैं, ठीक है। बसल, वसल और गंडा, और कुछ तो हम ज़्यादा प्याज बोलते हैं। तो ये जो नाम है ये बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, कि हो सकता है आपको कहीं और जाएं तो आपको उसका नाम मालूम ना हो, लेकिन अगर आप एलियम सीपा बोलेंगे प्याज को तो कहीं भी आप बात करेंगे आपको समझ लिया जाएगा, अगर वो साइंटिफिक बंदा है तो। ये ना हो कि आप जाके किसी अनपढ़ बंदे से बोले एलियम सीपा, तो फिर तो आपको बेइज्जती ही होगी। In some cases, several different organisms are called by the common name. कभी कभार यूँ होता है कि एक ही नाम होता है जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ब्लू बेल जो है, कोई भी पौधा जिसके नीले फूल होते हैं और वो बेल शेप्ड होते हैं तो उसको हम ब्लू बेल बोल देते हैं, हालांकि ये कोई साइंटिफिक नाम नहीं है। जैसे कि ब्लैक बर्ड, अब कोई भी पौधा, ज़्यादातर जो परिंदे हैं वो ब्लैक हैं या ब्राउन हैं या उनके ऐसे कलर हैं तो उनको हम ब्लैक बर्ड बोल देते हैं, जो कि कोई साइंटिफिक नहीं है। रियलिटी में उन सब बर्ड्स के अलग अलग नाम होते हैं, अगर वो अलग अलग स्पीशीज़ के हैं तो, ठीक हो गया।
کامن نیمز ہیو نو سائنٹیفک بیسس، کہ وہی بات ہے جو کامن نیمز ہیں ان کے سائنٹیفک بیسس نہیں ہیں، وہ سائنس کے لحاظ سے ان کے نام نہیں رکھے جاتے. جیسے کہ اگزامپل دیتے ہیں، فش از اے ورٹیبریٹ اینیمل ود اے بیک بون فنز اینڈ گلس. کہ فش جو ہے، سائنس میں جو فش ہے وہ ایک ورٹیبریٹ آرگنزم ہے، اس کی ورٹیبریٹ ہے اور اس میں بیک بون ہے، فنز اور گلس بھی ہیں. تو یہ اس کے 3 کریکٹرز ہیں ایک فش کے. لیکن جو کامن نیمز ہیں سلور فش، کرے فش، جیلی فش یا اسٹار فش، یہ جو سارے ہیں یہ فش کی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے. بے شک یہ آرگنزم فش ہوتی بھی نہیں ہے، جیلی فش جو ہے وہ فش نہیں ہے، لیکن یہ کامن نیم کی وجہ سے دیکھیں آپ مسکنسیپشن ہو جاتی ہے. تو سائنٹیفک نیم جو ہے وہ آپ کو اس سے بچا لیتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس رولز آف بائنومیل نومنکلیچر. بائنومیل نومنکلیچر کے رولز کیا ہیں، اس کو لکھنے کے کچھ اصول ہیں جو کیا ہیں. تو سب سے پہلا ہے لیٹن لینگویج ہوگا. سائنٹیفک نیم جو ہے وہ لیٹن لینگویج سے لیا جائے گا، ہم نے پہلے اس پہ بات کی. دوسرا ہے کہ اس کے 2 حصے ہیں، پہلا ہوتا ہے جینس اور دوسرا ہوتا ہے اسپیشیز نیم. تو یہ دونوں، ان دونوں کی پوزیشن جو ہے وہ یوں ہی رکھنی ہے کہ پہلے جینس آئے گا اور بعد میں اسپیشی آئے گا، یہ چینج نہیں ہو سکتی. نیکسٹ ہے کہ ہر ایک کا جو نام ہے وہ یونیک ہونا چاہیے. اسپیشی نیم تو ہر ایک کا یونیک ہوگا اور جینس نیم جو ایک جینس میں ہوں گے تو ان کا سیم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے کہ ان کو جو جینس نیم ہے اس کا پہلا حرف جو ہے وہ کیپیٹل لیٹر ہوگا اور جو اسپیشیز نیم ہے اس کا پہلا لیٹر جو ہے وہ اسمال ہوگا. تو یہ بھی یاد رکھنا ہے. اس میں بھی اگر غلطی ہوئی تو نیم جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. تھرڈ ہے کہ جب ٹائپنگ ہو رہی ہے یا جب پرنٹنگ بک میں ہو رہا ہے تو اس نام کو اٹیلکس کر دیں گے، اس کو اٹیلکس کر دیتے ہیں. اٹیلکس جو رائٹنگ ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوگی، جیسے کہ یہ ہے، ہم نے اگزامپل میں دیکھا تو یہ اٹیلیسائزڈ ہے، یہ تھوڑی سی ٹیڑھی رائٹنگ ہے. ٹھیک ہے، یہ اور دوسری رائٹنگ کامن نیم والی رائٹنگ سے علیحدہ ہے. تو اٹیلک کرنا ان کو پرنٹنگ میں یہ رول ہے اور یہ فالو کیا جائے گا. اس کے بعد ہے وین سائنٹیفک نیم ہینڈ رائٹنگ میں ان کو سیپریٹلی انڈر لائن کر لیں گے کہ جینس کو علیحدہ سے انڈر لائن کریں گے، اسپیشیز کو علیحدہ سے انڈر لائن کریں گے اور جب رائٹنگ کر رہے ہوں گے تو ان کو لکھنے کا یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ یہ ہے، جیسے کہ یہ ہے ہومو سیپینس تو اس کو علیحدہ انڈر لائن کر لیں گے اور اس کو علیحدہ انڈر لائن کر لیں گے. اور یہ جو ایس ہے یہ اسمال ہے اور وہ جو ایچ ہے وہ کیپیٹل میں ہے. ٹھیک ہو گیا. سو یہ اس کا رول ہے اور یہ ان کو لکھنے کا درست طریقہ ہے. اوکے، سو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.